यानी कि कुंवर सा इरावती अपने मंगेतर राजकुंवर राजदीप की साजिश का शिकार हो आत्महत्या कर लेती है। उसके शरीर में नेपाल की मेडिकल स्टूडेंट ईरा धामी की आत्मा ट्रांसफॉर्म हो जाती है। महल में मौजूद सभी लोगों को यही लगता है कि इरावती बच गई है। ईरा महल में घूम रही होती है कि तभी बांसुरी की आवाज सुनकर वो महल के गुप्त तहखाने में पहुंच जाती है, लेकिन उसकी दासी चारुलता उसे वहां जाने से रोक देती है। कुंवर राजदीप ने जब इरावती के बच जाने की खबर सुनी तो वो गुस्से से कांपने लगा। उसने दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली और जोर से चीखा, ये संभव हो ही नहीं सकता, ये खबर झूठी है। जयराज जो ये खबर लेकर आया था वो राजदीप के पास ही खड़ा था। उसने उससे कहा, ऐसा ही हुआ है राजदीप, सुनने में तो ये भी आया है कि दुर्गेश बापू भी वापस यहाँ आ रहा है। ये सुनकर राजदीप ने कहा, हमने सोचा था कि बदनामी के डर से वो बेवकूफ इरावती अपनी जान दे देगी और हमें कुछ किए बिना उससे छुटकारा मिल जाएगा, पर अब लगता है हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। राजदीप मन ही मन कोई फैसला ले चुका था। उसने जयराज को देखा और अपने दोनों होठ तिरछे कर मुस्कुरा दिया। जयराज ने घबराई हुई आवाज में कहा, क्या करने वाले हो तुम? वो बोला, कलकत्ता से आ जाने दो उस बुढ़े को, उसकी हाजिरी में ही हम अब कुछ ऐसा करेंगे कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। जयराज ने कहा, लेकिन ये कैसे संभव हो पाएगा? राजदीप ने गहरी सांस ली और कहा, वो सब तुम हम पर छोड़ दो। कुछ देर पहले अपने कमरे में आने के बाद इरावती चक्कर खाकर गिर पड़ी थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी उस तहखाने वाली बात ही घूम रही थी। बिस्तर पर लेटी हुई वो सोच रही थी, आखिर चारुलता ने हमें उस तहखाने के अंदर जाने से क्यों रोका? ऐसा तो क्या है वहाँ जो हम नहीं देख सकते? हम जरूर इसका पता लगा के रहेंगे। वो बिस्तर से उठी, लेकिन उसका सिर फिर से चकराने लगा। वो बुदबुदाई, ये कैसी मुसीबत में फंस गए हम। जिस लाडो साग का शरीर हमें मिला है वो किसी काम का ही नहीं है। ना तो हम ठीक से खा पाते हैं और ना ही कोई काम कर पाते हैं। ऐसे तो कैसे जी पाएंगे हम? उसने पास ही रखी टेबल से पानी का गिलास उठा के थोड़ा सा पानी पिया। उसे अब थोड़ा अच्छा लगने लगा। तभी उसकी नजर कमरे में रखी बड़ी सी अलमारी पर पड़ी। घेरदार लहंगे को पकड़ा और उस तिजोरी की तरफ देखकर बोली, इस लहंगे को बदल कुछ और पहन लेते हैं, ये भी हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसने अलमारी खोलकर अपनी पसंद का दूसरा लहंगा निकाल दिया। वो अलमारी को अभी बंद कर ही रही थी कि उसकी नजर अलमारी के सबसे ऊपर के खाने में रखी एक मोटी सी किताब पर पड़ी। पहली नजर में ही वो किताब उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी। अपने दोनों पैर ऊंचे कर वो उस किताब को लेने की कोशिश करने लगी, पर उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला। ईरा ने हड़बड़ी में पीछे मुड़ के देखा तो चारुलता उसके लिए खाना लेकर आई थी। इरावती को वो किताब लेने की कोशिश करते देख चारुलता ने बड़ी फुर्ती से खाने की थाली बिस्तर पर रख दी और उसकी तरफ दौड़ी। ईरा अभी भी अपने दोनों पैर ऊंचे करके उस किताब को लेने की कोशिश कर रही थी। चारुलता ने उसे रोका। लाडो सा, आपको कुछ चाहिए तो हमें कहिए। एक तो पहले ही आप इतने कमजोर हैं, उस पर इतना जोर कर रही हैं, बुखार आ जाएगा आपको। ईरा ने उस किताब की तरफ इशारा करके कहा, हमें वो किताब चाहिए। चारुलता ने उस तरफ देखा और फिर झटके से अलमारी बंद कर दी। उसने ईरा से कहा, वो सब आपकी बस की बात नहीं है। आप कहाँ इतनी पढ़ी लिखी हैं? आप खाना खा लीजिए, फिर हम आपको तैयार कर देंगे। बापू सा आने वाले हैं, आपको ऐसी विचित्र हालत में देखेंगे तो हमें ही उनकी चार बातें सुननी पड़ेंगी। ईरा मन ही मन बोली, हमें शरीर से निजात पाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तो हमारी ये जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। उसे भूख भी जोरों की लग रही थी। वो चुपचाप खाना खाने लगी। खाना खा लेने के बाद चारुलता अभी ईरा के हाथ धुलवा ही रही थी कि तभी वहाँ एक दासी ने आकर बापू सा के आने की खबर उसे दी। ये सुन चारुलता परेशान हो गई। उसने ईरा के खुले बालों की तरफ देखा और कहा, अब मैं जल्दी से आपकी चोटी बना देती हूँ। बापू सा ने आपको खुले बालों में देख लिया तो गुस्सा होंगे। लेकिन ईरा उसकी इस बात को नजरअंदाज कर तेजी से वहाँ से जाने लगी। उसके पीछे चलते हुए चारुलता ने उसे टोका, लाडो सा, अपने बाल तो बांध लीजिए, बापू सा का गुस्सा आपने अभी तक देखा नहीं है। ईरा को दुर्गेश राठौर से मिलने की उत्सुकता थी। उसने चारुलता से कहा,
हमें उसकी परवाह नहीं है। इतने सालों बाद दादाजी घर आए हैं, उनसे मिलने के लिए हम अब एक पल भी नहीं रुक सकते। अगले ही पल वो बापूसा के सामने खड़ी थी। दुर्गेश सालों बाद ईरा को देख रहे थे। हवेली की तरफ आते हुए वो ईरावती के जंगल में पुराने मंदिर में किसी लड़के से अकेले मिलने की बात कई लोगों के मुंह से सुन चुके थे। ये सब सुन उन्हें ईरावती के आत्महत्या की कोशिश करने की वजह समझ आ गई थी। वो ये भी समझ रहे थे कि जो हुआ उसमें सारी गलती उनकी पोती की ही है। उस पर जिस तरह खुले बाल लेकर वो उनके सामने खड़ी थी, उसे देख उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने ईरावती को घूरा और मन ही मन बोले, इस लड़की को बचपन में ही गला घोट के मार दिया होता तो आज नगर में हमारी इतनी बदनामी ना होती। ईरा उनकी और करीब आकर खड़ी हो गई। चारुलता उसके पीछे खड़ी बापूसा का गुस्सा देख डर के मारे कांप रही थी। बापूसा ने ईरावती से कड़क आवाज में पूछा, जो हम सुन रहे हैं वो कितना सच है? ईरावती को उनसे इस तरह के सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसे लगा जैसे उन्हें उस पर विश्वास नहीं है। ईरा ने कहा, आप क्या सुन के आ रहे हैं, हमें क्या पता? ईरा को इस तरह जवाब देते देख दुर्गेश ने उसके पीछे खड़ी चारुलता को घूरा। उन्होंने उसे कहा, यही सिखाया है तुमने इसे? गलती करने के बाद भी हमसे आंख मिला के बातें कर रही है? उसने ईरा का हाथ पकड़ उसे पीछे किया। वो बापूसा से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी ईरा फिर से आगे आ गई। उसने बापूसा से कहा, हमने ऐसा तो क्या कर दिया है जो आप हमसे सच जाने बिना हम पर ही इल्जाम लगा रहे हैं? ये सुन दुर्गेश का खून खौल उठा। उन्होंने ईरावती को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन तभी हिम्मत करके चारुलता ने आगे आकर उन्हें रोक लिया। दुर्गेश ने उसे झिड़क दिया और कहा, ये ही है तुम्हारी परवरिश? चारुलता ने नजरें झुकाकर कहा, आपका गुस्सा जायज है बापू साहब, लाडो साहब ही बच्ची है, माफ कर दीजिए उसे। दुर्गेश ने ईरावती पर एक नजर डाली। उन्होंने चारुलता से कहा, शादी की उम्र हो गई है इसकी और तुम्हें ये अब भी बच्ची नजर आ रही है। हमने ये सोच कर ही तुम्हें इसकी सेवा में रखा था ताकि तुम अच्छे से इसकी परवरिश करोगी, लेकिन तुमने तो इसे बिल्कुल गंवार और असंस्कारी बना छोड़ा है। ये सब सुन चारुलता के पीछे खड़ी ईरावती सोचने लगी, बापूसा की पोती सच में ही बेवकूफ और पागल थी क्या? उसकी गलतियों की सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। ये आदमी कितना खराब बोल रहा है मेरे बारे में। चारुलता ने धीमी आवाज में कहा, बापूसा, जो कुछ हुआ उसमें लाडो सा की कोई गलती ना है। दुर्गेश ने उसे गुस्से से उबलते हुए कहा, सारी गलती तो हमारी ही है, जो इसकी अच्छी परवरिश के लिए हमने तुम्हें चुना। चारुलता कुछ कह पाती इससे पहले ईरावती ने अपना मुंह खोल दिया। उसने दुर्गेश से कहा, चारुलता की परवरिश पर सवाल उठाने का हक नहीं है आपको दादू साहब। दुर्गेश ईरावती को घूरने लगे। चारुलता उसे इशारे से चुप रहने को कह रही थी, लेकिन ईरावती ने आगे कहा, आपको हमसे सच में प्यार होता तो आप हमें उस वक्त छोड़ के नहीं जाते जब हमने ठीक से चलना भी नहीं सीखा था। चारुलता हमारी माँ की तरह है, उसके खिलाफ हम एक शब्द भी सहन नहीं कर सकते। ईरावती की ये तेवर देख दुर्गेश का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने गहरी सांस लेकर चारुलता को देखा और कहा, तुम तो कहती थी कि इस लड़की के मुंह में जबान ही नहीं है। आज इसकी जगह कोई और होता तो हम अपनी इस बदसलूकी के लिए उसका गला काट के फेंक देते। चारुलता को भी ईरावती के ये तेवर देख हैरानी हो रही थी। उसने उसे कभी ऊंची आवाज में बोलते नहीं देखा था। तभी ईरावती ने कहा, दादू सा, गलत बात का अगर सही वक्त पर विरोध ना किया जाए तो वो कायरता होती है। आपको हमसे इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं है। आपने हमारे लिए किया ही क्या है? हमारे सुख दुख में चारुलता ही हमारे साथ रही है। आप तो अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के भाग गए थे। ये सुन दुर्गेश को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा भोंक दिया हो। वो बौखला गए और फिर से ईरावती को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन इस बार ईरावती खुद पीछे हट गई। जोर से बोलते हुए अब उसकी सांस फूलने लगी थी। उसने आगे कहा, आपको अगर यही लगता है कि हम गलत हैं, तो हम आज के बाद आपको अपना मुंह कभी नहीं दिखाएंगे। ये सुन बापूसा का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ गया। ईरावती वहां से जाने लगी, पर तभी बापूसा ने कहा, हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागे लाडो। ब्रिटिश राज में हम राजपूतों की शान मिट्टी में ना मिल जाए, इस वजह से अब तक हम हाइनेस के साथ रहकर हमारे राजपूत भाइयों को उनकी गुलामी से बचाए हुए हैं। सल्तनत की रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
ईरावती ने पीछे मुड़ उन्हें देखा और जोर से हंस दी। उसने कहा, तो आप अपनी उसी जिम्मेदारी को निभाइए दादू साहब। आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक हम आपके बिना जैसे जिए हैं वैसे आगे भी जी लेंगे। तभी अचानक से चारुलता जोर से चीखी, बाबू साहब संभालो अपने आप को। ईरावती ने जब पीछे मुड़कर देखा तो दुर्गेश चक्कर खाकर सोफे पर गिर पड़े। ईरावती दौड़कर उनके पास गई और उनकी नब्ज देखने लगी, लेकिन बापूसा ने उसे कांपती हुई आवाज में कहा, दूर हटो, हमें कुछ नहीं हुआ है। उसी वक्त उनके हाथ और चेहरे पर छोटी छोटी लाल फुंसियां उभर आई। ये देख चारुलता घबराई हुई आवाज में बोली, लगता है उस नई दासी ने बाबूसा को बादाम वाला दूध दे दिया है। मैं अभी वैद्य जी को बुलवा लाती हूँ। लेकिन ईरावती ने उसे रोक दिया और कहा, जल्दी से हल्दी और शहद ले आओ, उसे लेने से दादू साहब ठीक हो जाएंगे। चारुलता और बापूसा दोनों ही ईरावती को घूरने लगे। ईरावती ने चारुलता से कहा, खड़ी क्या है आप, जाइए जल्दी से हल्दी और शहद लाकर दीजिए। बापूसा हल्दी और शहद का घोल लेने के बाद राहत महसूस करने लगे। तभी वहां पहरेदार ने आकर बहुत ही धीमी आवाज में कुंवर राजदेव के आने की खबर दी। उसकी बात सुन दुर्गेश ने चारुलता से ईरावती को वहां से ले जाने को कहा। ईरावती चुपचाप वहां से चली गई। उसके वहां से जाते ही दुर्गेश ने पहरेदार को इशारा किया और खुद दीवान पर जाकर बैठ गए। थोड़ी ही देर में कुंवर राजदीप वहां आ गए। उनके साथ राजवैद नागराज भी थे। दुर्गेश खड़े होकर राजदीप को देख मुस्कुरा दिए। उन्होंने उन दोनों को बैठने को कहा। राजदीप ने बैठते ही दुर्गेश से पूछा, ईरावती की तबीयत अब कैसी है? हमें उसकी बहुत चिंता हो रही थी। दुर्गेश ने कहा, यह तो आपका बड़प्पन है कुंवर साहब, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको हमारी पोती की इतनी चिंता है। राजदीप हंस दिया। उसने कहा, चिंता कैसे नहीं होगी, हमारी होने वाली रानी का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए हम राजवैद्य जी को अपने साथ लेकर आए हैं। ये सुन दुर्गेश ने कहा, उस घटना के बाद से ईरावती थोड़ी सी परेशान जरूर है, लेकिन राजवैद्य जी को यहाँ आने की तकलीफ नहीं लेनी चाहिए थी। वैद्यराज नागराज ये सुन मुस्कुरा दिए और उन्होंने राजदीप की तरफ देखा। राजदीप ने दुर्गेश से कहा, हमारी होने वाली रानी का इलाज राजवैद्य जी के हाथों ही होना चाहिए। तभी नागराज ने कहा, आप तो जानते ही हैं कि ईरावती कितनी कमजोर है और उनकी दिमागी हालत भी अच्छी नहीं है। अपनी उम्र के साथ उनके दिमाग का विकास नहीं हुआ है। वो देखने में जितनी बड़ी हो गई है, वास्तव में अभी भी वो बच्ची ही है। वो आगे कुछ बोले उससे पहले बापूसा ने उन्हें रोकते हुए कहा, हम अपनी तरफ से लाडोसा का इलाज करवा ही रहे हैं और लाडोसा पे उनकी दवाई का असर भी हो रहा है। तभी अचानक वहां ईरावती आकर खड़ी हो गई। वो उनकी कही बात सुन चुकी थी। वो राजदीप को देखकर जोर से हंसने लगी। दुर्गेश ने खड़े होकर ईरावती को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी ईरावती ने खा जाने वाली नजरों से राजदीप को देखा। फिर उसने दुर्गेश से कहा, हाँ, आप हमारे चरित्र पर शंका कर रहे थे ना दादू साहब? हाँ, आप कुंवर सा से ही पूछ लीजिए कि उनकी होने वाली रानी के चरित्र पर कीचड़ उछालने वाला कौन था। दुर्गेश ने इस वक्त ईरावती को चुप रहने का इशारा किया। फिर तभी राजदीप ने हंस के कहा, ईरावती, बीमारी की हालत में आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। पहले आप राजवैद्य जी की औषधि लेकर ठीक हो जाइए, फिर हम आपके चरित्र पर कीचड़ उछालने वाले का भी फैसला कर देंगे। ईरावती अपने साथ हुए हादसे को याद करके सोचने लगी, ये राजदीप आखिर चाहता क्या है? सबके सामने इतना अच्छा बनने का ढोंग क्यों कर रहा है ये? उसी वक्त नागराज ने जबरदस्ती ईरावती के हाथ में एक पुड़िया रख दी। उन्होंने उसे कहा, इसे इसी वक्त पानी के साथ ले लीजिए, आपकी मानसिक परेशानी कुछ ही घंटों में दूर हो जाएगी। ईरावती वहां से चली गई। राजदीप और नागराज की नजरें एक हुई और वो दोनों मुस्कुरा दिए। राजदीप मन ही मन बोला, राजवैद्य के इस विष के असर से कुछ ही घंटों में तुम्हारी सारी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। ईरावती, हमें तुम्हारी मौत का अफसोस रहेगा, पर हमारी खुशी के लिए अब तो तुम्हें मरना ही होगा। क्या राजदीप की साजिश से खुद को बचा पाएगी ईरावती? लाडोसा के शरीर को स्वीकार करने के साथ साथ क्या वो उससे जुड़े रिश्तों से भी जुड़ पाएगी?
बापू साहब, इरावती की बातों से परेशान होकर उस पर